आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। शिकागो के हाईलैंड पार्क में यौम आजादी की परेड के दौरान फायरिंग। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने फायरिंग पर किया दुख का इजहार। इटली के 5 इलाकों में खुश्क साली की इमरजेंसी का ऐलान। 70 साल की बदतरीन खुश्क साली का सामना। जापान रूस और बेलारूस की बरामदात पर पाबंदियां करेगा। जंगज़दा मुल्क यूक्रेन की सूरत हाल के पेश नजर जापान का फैसला। गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी पर कंट्रोल हासिल करने में योगी हुकूमत नाकाम। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का उत्तर प्रदेश हुकूमत पर तंज। राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैयालाल कत्ल के बाद कशीदगी जारी। उदयपुर में मंगल को कर्फ्यू में 14 घंटे की दी गई नरमी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला ने तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम प्रोग्राम का किया आगाज। कहा 931 करोड़ रुपए के सरफे से 47.4 लाख तलबा को किट्स की जा रही है फराहम। रेत के स्मगलर्स ने महकमा जंगलात के मुलाजमीन को पेट्रोल डालकर आग लगा देने की कोशिश। जिला भद्राद्री कोतागुड़म के आशपराव पेट मंडल में जंगलाती इलाके में पेश आया वाकया। और अब खबरें तफसील से। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और खातून अव्वल जिल बाइडेन ने इलिनॉय के शुमाली मुजाफरती इलाके शिकागो के हाईलैंड पार्क में यौम आजादी की परेड के दौरान होने वाली फायरिंग पर दुख का इजहार किया है। बाइडेन ने कहा, जेलौर में यौम आजादी के मौके पर होने वाले इस बेहुदा वाक़े से हैरान है। मैंने गवर्नर प्रिट्जकर और मेयर रोटरिंग से बात की है, उन्हें वफाकी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत की पेशकश की है। उन्होंने मजीद कहा, मैंने हाल ही में पहले बंदूक इस्लाहात कानून पर दस्तखत किए हैं, लेकिन अभी मजीद काम करना बाकी है। मैं बंदूक के तशद्दुद की वबा से लड़ना नहीं छोड़ूंगा। शिकागो के हाईलैंड पार्क में पीर की सुबह यौम आजादी की परेड के दौरान फायरिंग के नतीजे में कम से कम 6 अफराद हलाक और एक बच्चा समेत 26 जख्मी हो गए। Relying on what we can do to rally the free world to defend freedom. Before I left for Europe, I signed a law, the first real gun safety law in 30 years. And things will get better still, but not without more hard work together. You all heard what happened. You all heard what happened today. Each day we're reminded there's nothing guaranteed about our democracy, nothing guaranteed about our way of life. We have to fight for it, defend it, and earn it by voting. To refine, evolve, and extend the calling of America to move forward boldly and unafraid. इटली ने 70 साल की बदतरीन खुश्क साली का सामना करने वाले मुल्क की लंबी पो नदी के इर्द गिर्द के 5 शुमाली इलाकों में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है। ज़राई एसोसिएशन कोल्ड्रेटी ने कहा कि खुश्क साली से इटली की 30% से ज्यादा ज़राई पैदावार को खतरा लाक है। एमिलिया रोमाग्रा, फ्रियोली, वेनेजिया, गियोलिया, लोम्बार्डी, पेडमोंट और वेनेटो को पानी की किल्लत से निपटने के लिए हंगामी फंड्स में 36.5 मिलियन यूरो दिए जाएंगे। गैर मामूली तौर पर गर्म मौसम, सर्दियों और बहार में कम बारिशें शुमाल इटली में पानी की किल्लत का बाइस बनती हैं। हुकूमत ने पीर को कहा, इमरजेंसी नाफिज करने का मकसद मौजूदा सूरत हाल को गैर मामूली ज़राए और इख्तियारात के साथ संभालना है। अगर सूरत हाल बेहतर न हुई तो मजीद इक़दाम किए जाएंगे। जापान ने जंगज़दा मुल्क यूक्रेन की सूरत हाल के पेश नजर रूस और बेलारूस की 90 तंजीमों पर बरामद
पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है। यह इतला मंगल को जापानी वजारत खारजा, खजाना और इख्तिसादियात की जानिब से जारी एक बुलेटिन में दी गई। वजारत खारजा के नोटिफिकेशन के मुताबिक रूसी फेडरेशन की 65 तंजीमों और बेलारूस की 25 तंजीमों की बरामदात पर पाबंदी आयद की गई है। जापान ऑडिटिंग, रूस की मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज और ट्रस्ट सर्विसेज के इंतजाम पर भी पाबंदी लगा रहा है। यह पाबंदी 5 सितंबर से शुरू होगी। वजारत खारजा की तरफ से शायद दस्तावेज में बताया गया कि टोक्यो 57 रूसी अफराद और 6 तंजीमों पर पाबंदियां आयद करने जा रहा है, जिनमें खेरसान के इलाके की फौजी सिविलियन इंतजामिया के सरबराह व्लादिमीर साल्डो, उनके नायब कैरल एस्ट्रेमोसोफ, रूसी नायब वजीर आजम दमतरी ग्रेगोरेंको समेत स्योस्टेल अक्सरती शेयर होल्डर एलेक्सी मोर्दशोव के रिश्तेदार शामिल हैं। चीन के नायब वजीर आजम लियो ही और अमेरिकी वजीर फाइनेंस जेनेट बैलन ने मंगल को मुआशी सूरत हाल और आलमी सनती और सप्लाई चेन के इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों लीडरों ने जामे मुआशी सूरत हाल और आलमी सनती और सप्लाई चेन के इस्तेहकाम जैसे मौज़ूआत पर बसीरत अफरोज और वज़ ख्यालात का तबादला किया। बातचीत के दौरान लियो ने चीन पर अमेरिकी पाबंदियों, इजाफी महसूलात और चीनी कारोबारी इदारों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल पर तशवीश का इजहार किया। इंडोनेशिया के बहरे अराफवारा में एक कश्ती डूबने से लापता होने वाले 15 माहीगीरों की तलाश जारी है। इंडोनेशिया के सूबे पापुआ के जिले मेरोके में सर्च और रेस्क्यू ऑफिस के तर्जुमान दरमावान वेदी ने बताया कि केएम सितैया मकमूर 6 कश्ती गुज़िश्ता हफ्ते खराब मौसम की वजह से समंदर की तेज लहरों की जद में आकर डूब गई। वाक़े की इत्तला के मिलने के बाद तलाश और बचाव ऑपरेशन शुरू किया गया, जहां वाक़े के करीब ऑपरेशन में मदद के लिए कई दीगर माहीगीर कश्तियों को बुलाया गया था। उन्होंने बताया कि कश्ती में 25 अफराद सवार थे, जिनमें से 10 अफराद को बहिफाजत बचा लिया गया है, ताहम 15 दीगर ताहाल लापता हैं। लापता अफराद की तलाश के लिए आज बहरी जंगी जहाज की मदद ली जाएगी। दो चीनी बहरी जहाज मशरक़ी बहरा चीन में सेंकाकू जजायर से जापान की आबी हदूद में दाखिल हो गए। जापान की कोस्ट गार्ड ने मंगल को इतला दी। NHK वर्ल्ड ने हुक्काम के हवाले से बताया कि चीनी बहरी जहाज मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 4:30 बजे अस्सोरी जजीरे से जापानी पानियों में दाखिल हुए और एक माहीगीर कश्ती से राब्ता करने की कोशिश की। उन्होंने मजीद कहा कि सुबह 4:50 तक चीनी बहरी जहाज अस्सोरी जजीरे के जनूब मगरिब में 19 से 21 किलोमीटर दूर जापानी पानियों में सफर कर रहे थे। इस साल ये 12वां मौका है जब चीनी हुकूमत के जहाज जजायर से जापानी पानी में दाखिल होते देखे गए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के 100 दिनों का म्याद कार पूरा होने पर मनाए गए जश्न पर तंज करते हुए बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि योगी हुकूमत गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मसाइल को कंट्रोल करने में नाकाम रही। मायावती ने मंगल को ट्वीट किया, यूपी बीजेपी हुकूमत ने 100 दिन के म्यादकार का काफी जश्न मना, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई वगैरह जैसे सुलगते मसाइल पर कंट्रोल हासिल करने, नज़्म व नक्श बेहतर बनाने, सभी जात व मजहब में आपसी भाईचारा और फिरक़ेवाराना महंगी पैदा करने के मामले में उनकी म्याद काफी मायूस कुन रही है। काबिल जिक्र है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को बीजेपी हुकूमत की दूसरी म्यादकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा था कि उनकी हुकूमत अवामी तवक्कुआत पर खरी उतरी है और अवाम ने समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को सरे से खारिज कर दिया है। राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैयालाल के कत्ल के बाद पैदा हुई कशीदगी के बाद मंगल को मुख्तलिफ थानों के इलाकों में नाफिज कर्फ्यू में 14 घंटे की नरमी की गई। धान मंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अंबाता, सूरजपोल, सावेना, भोपालपुरा, गोवर्धन विलास, हिरननगरी, प्रतापनगर और सखर धान मंडी में आज सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में नरमी की गई। इन इलाकों में लोग खुली दुकानात पर अपनी जरूरियात के सामान की खरीदी करते नजर आए। पीर को कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक नरमी की गई। वस्ती जिला गांधरबल के कंगन इलाके में मुमकिन तौर पर बादल फटने से आने वाले सैलाबी रेले के बाईस श्रीनगर लेह शाहराह पर मंगल के रोज ट्रैफिक की नकलो अमल बंद कर दी गई। जराये ने बताया कि कंगन के कलन इलाके में मुमकिन बादल फटने से सप्लाई रेले शाह महल्ले में रिहायशी मकानों में भी दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि सैलाबी रेले का मलबा श्रीनगर लेह शाहराह पर जमा हो गया, जिसकी वजह से शाहराह पर दो तरफा ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। दरियास्ता बेकान हुक्काम ने शाहराह को साफ करने के लिए इफरादी कुव्वत और मिशनरी को काम पर लगा दिया गया है। उधर वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली
श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह और जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को जम्मू सूबे के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक की नकलो-हमल हस्बे मामूल जारी और सारी है। वादी कश्मीर के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का नमूदार होकर इंसानों पर हमलावर होने का सिलसिला जारी है। जनूबी जिले अनंतनाग के करेरी डोरो इलाके में पिछले 24 घंटों के दौरान तेंदुए के हमले में कम से कम 6 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी जराये ने जख्मियों की शनाख्त महबूबा अख्तर जोजा मोहम्मद यूसुफ डार, जरीफा बानो जोजा अब्दुल अजीज डार, नादिया जान दुख्तर मोहम्मद यूसुफ और साकिब अहमद वल मोहम्मद यूसुफ साकिनान करेरी डोरो के बतौर की है। सब जिला अस्पताल डोरो में तैनात एक डॉक्टर ने बताया कि पीर की शाम को 2 जख्मियों को अस्पताल लाया गया, जबकि मंगल की सुबह एक ही खानदान के 4 अफराद को अस्पताल में भर्ती किया गया। उन्होंने बताया कि सभी तेंदुए के हमले में जख्मी हुए और उनकी हालत मुस्तहकम है। इसी दौरान महकमा वाइल्ड लाइफ की एक टीम जाए मौका पर पहुंची और वो जानवर को पकड़ने के काम में जुट गई है। काबिल जिक्र है कि 1 जुलाई की शाम को गोपालपुरा मटन आनंदनाग में आदमखोर तेंदुए ने एक कमसिन लड़की को निवाला बनाया था। माहिरीन का मानना है कि जंगलों का सफाया और बस्तियों में खेत खलियान मेवा बागों में तब्दीली होना जंगली जानवरों के बस्तियों की तरफ रुख करने की बुनियादी वजह है। वादी कश्मीर में चाशुबे की अलसुबह बारिशों ने गर्मी के जोर को तोड़कर लोगों के लिए राहत का सामान फराहम किया। दरियासना महकमा मौसमियात ने अगले 36 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशकयासी करते हुए लोगों से दरियाओं और नदी नालों जिनमें फ्लश फ्लड्स आने के खतरात रहते हैं कि नजदीक जाने से इज्तनाब करने की ताकीद की है। मुतालिका महकमे के तर्जुमान ने बताया कि वादी में अगले 36 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि ग्लेशियर्स के पिघलने से मुकामी दरियाओं और नदी में नालों पहले ही पानी जमा हुआ है। उनमें बारिशों का इजाफी पानी जमा होने से फ्लश फ्लड्स आने का खतरा बढ़ गया है। लिहाजा लोगों को ताकीद की गई कि उनके नजदीक जाने से परहेज करें। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जिला कर्नूल के अदूनी में जगन अन्ना विद्या कर्नों का तालीमी तोहफा किट्स की तकसीम का आगाज किया। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि खुदा के फल से हुकूमत ने आज एक अच्छे प्रोग्राम की शुरुआत की है। उन्होंने दावा किया कि 931 करोड़ रुपए के सरफे से 47.4 लाख तलबा को किट्स फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हर घर में बेहतर तालीम होनी चाहिए जिससे गुर्बत का खात्मा हो सके। हर किसी को अंग्रेजी मीडियम जरिए तालीम हासिल करना चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने नाडू नीडू प्रोग्राम और बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की फराहमी के जरिए सरकारी स्कूल्स की नई सूरतगरी की है। उन्होंने कहा कि बायोजूज़ ऐप को मुराद से महरूम बच्चों के लिए दस्तयाब करवाया जा रहा है। उनको हमा लिसानी निसाबी के तो फराहम की जा रही है। इनमें ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि तलबा के मुस्तक़बिल के बारे में तवज्जो मरकूज़ करते हुए तालीमी निज़ाम में बतदरीज तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किट्स की तकसीम तालीमी साल के मौके पर शुरू की गई है। अव्वल तक 10वीं जमात के तलबा के लिए ये किट्स फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर किट की कीमत 2000 रुपये है। मुकामी रुकन असम्बली साई प्रसाद रेड्डी की ख्वाहिश पर वज़ीर आला ने अदूनी के लिए सरकारी डिग्री कॉलेज की मंजूरी दी। వారికి ఇంకా మెరుగైన చదువులు అందుబాటులోకి వచ్చే విధంగా ఆ పిల్లలకు సహాయకారిగా ఉండేట్టుగా శ్రీమంతుల పిల్లలకు మాత్రమే 24,000 రూపాయలు కడితే మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే ఆ బైజూస్ కంపెనీతో ఒప్పందం చేసుకుని ఆ బైజూస్ యాప్ కూడా మన పిల్లలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. రేపటి తరం భవిష్యత్తు మీద దృష్టి పెట్టిన ఏకైక ప్రభుత్వం మనది. 10 సంవత్సరాల నుంచి 15 సంవత్సరాలలో ఆ పిల్లలు ఎలాంటి పోటీని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది, ఆ పిల్లలు ఆ పోటీలో నిలవగలుగుతారా నిలవలేరా, ఆ పోటీలో వాళ్ళు నిలవబడి ప్రపంచంతో పోటీపడి మన పిల్లలు నెగ్గుకు రావాలి అనే ఆరాటంతో మొత్తంగా విద్యా వ్యవస్థలోనే మార్పులు తీసుకుని రావడం జరుగుతూ ఉంది. आंध्र प्रदेश की हुकूमत जमात वाईएसआर कांग्रेस के रुकन असम्बली के श्रीधर रेड्डी ने ड्रेनेज के मसाइल के खिलाफ नाले में उतरकर अनोखा एहतजाज किया। असम्बली में नेल्लूर रूरल हल्के की नुमाइंदगी करने वाले श्रीधर रेड्डी ने
इन मसाइल के हल के सिलसिले में ओहदेदारों की लापरवाही पर यह अनोखा एहतजाज किया। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों से उमारेड्डी गुट्टा इलाके में सीवरेज के मसाइल हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि रेलवे कॉरपोरेशन ओहदेदारों को चाहिए कि वो कामों को करवाने की तहरीरी यकीन करवाएं। रुकन असम्बली ने तेलुगुदेशम दौरे हुकूमत में भी ऐसा ही किया था। उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए मुतालबा किया कि इस नाले पर ब्रिज की तामीर की जाए ताकि अवाम को मसाइल से छुटकारा मिल सके। उन्होंने कहा कि साल 2018 में तकरीबन 1 घंटे तक नाले में ठहरने के बाद ओहदेदारों ने वहां पहुंचकर यकीन दहानी करवाई थी कि इस मसले को हल किया जाएगा, ताहम ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो इस मरतबा इसी तरह के अनोखे एहतजाज के लिए मजबूर हो गए हैं। भद्रावती कोतागुड़म में रेत के स्मगलर्स ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर महकमा जंगलात के मुलाजमीन पर हमला करते हुए उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा देने की कोशिश की। यह वाकया कलशा बाशवारावपेट मंडल में तिरुमला कंटा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया इलाके में पेश आया। जराये के मुताबिक दम्मापेट के इंचार्ज फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एन वेंकट लक्ष्मी को यह इत्तला मिली कि बाज रेत के स्मगलर्स ने रेत की खुदवाई की और जंगलाती इलाके की नहर से गैर कानूनी तौर पर रेत की मुंतकिली की जा रही है। इसी तरह के साथ ही FRO अपने स्टाफ के साथ वहां पहुंच गए और गैर कानूनी तौर पर रेत की स्मगलिंग करने के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर्स का इंतजार किया। इसी दौरान बाज अफराद ने FRO के साथ साथ उनके स्टाफ पर हमला कर दिया। इन अफराद ने महकमा जंगलात की जीप को जला दिया। साथ ही FRO और उनके स्टाफ पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। ताहम ये तमाम अफराद हमलावरों के चुंगल से बच निकलने में कामयाब रहे और आशवारावपेट पहुंचे। FRO ने इस सिलसिले में आशवारावपेट पुलिस से शिकायत की और मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। शहर हैदराबाद में कर्नाटक की खानगी बस हादसे का शिकार हो गई। ताहम इस हादसे में तमाम मुसाफिर महफूज रहे। इस बस के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और यह बस मंगल की सुबह खैरताबाद के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर के करीब सड़क के दरमियानी हिस्से से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त बस में तकरीबन 40 मुसाफिर सवार थे। इस हादसे के नतीजे में सड़क और उसके तरफ बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने क्रेन की मदद से बस को वहां से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल करने का काम किया। पंजागुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना के जिले नलगुंडा के नारकटपल्ली इलाके में पेश आए सड़क हादसे में 10 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले की नारकटपल्ली कौमी शाहराह 65 पर आज सुबह की अव्वलीन सातों में उस वक्त पेश आया जब प्राइवेट ट्रैवल की बस ने फ्लाईओवर पर लारी को टक्कर दे दी। यह बस हैदराबाद से खम्मम की समत जा रही थी। इसके ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में बस इसी समत से आने वाली लारी से टकरा गई। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए किम्स मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा इतना शदीद था कि 2 बसें सड़क पर गिर गई, जिसके नतीजे में हैदराबाद विजयवाड़ा रोड पर तकरीबन 1 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने दोनों गाड़ियों को क्रेन की मदद से सड़क से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि बस के ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में यह हादसा पेश आया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद के तेलुगु के बुजुर्ग सहाफी जी श्रीहरि नहीं रहे। उनकी उम्र अब 86 बरस थी। पसमानदगान में बेटी और बेटा शामिल है। फिल्मी नक्काद और सरकर्दा मुसन्निफ के तौर पर वो तकरीबन 55 बरस तक मीडिया से सरगर्म रहे। उन्होंने मशहूर तेलुगु रोजनामा ईनाडू में तकरीबन 25 बरस तक मशहूर कॉलम हरिवेलु लिखा था। उन्होंने कई सकाफती सरगर्मियों का अहाता किया और मुख्तलिफ क्लासिकी म्यूजिक, डांस और दीगर शोबों से ताल्लुक वाले बेशतर फनकारों को शोहरत दिलाई थी। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज 1968 में ईनाडू से किया था। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के हैदराबाद स्टेशन पर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग के तौर पर भी तकरीबन 20 बरस तक खिदमत अंजाम दी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। शिकागो के हाईलैंड पार्क में यौम आजादी की परेड के दौरान फायरिंग। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने फायरिंग पर किया दुख का इजहार। इटली के 5 इलाकों में खुश्कसाली की इमरजेंसी का ऐलान। इटली को 70 साल की बदतरीन खुश्कसाली का सामना। जापान रूस और बेलारूस की बरामदात पर पाबंदियां करेगा आयद। जंगज़दा मुल्क
यूक्रेन की सूरत हाल के पेश नजर जापान का फैसला। गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी पर कंट्रोल हासिल करने में योगी हुकूमत नाकाम। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का उत्तर प्रदेश हुकूमत पर तंज। राजस्थान के उदयपुर शहर में कन्हैयालाल कत्ल के बाद कशीदगी जारी। उदयपुर में मंगल को कर्फ्यू में 14 घंटे की दी गई नरमी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला ने तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम प्रोग्राम का किया आगाज। कहा 931 करोड़ रुपए के सरफेस से 47.40 लाख तलबा को किट्स फराहम की जा रही हैं। रेत के स्मगलर्स ने महकमा जंगलात के मुलाजमीन को पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश। जिला भद्राद्री कोत्तागुड़म के आशवरावपेट मंडल में जंगलाती इलाके में पेश आया वाकया। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।